तो कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सभी सही होंगे और पढ़ाई जिस हिसाब से आपकी चल रही है वैसे ही चल भी रही होगी। तो अब देखो मतलब मेरे पास ये जो कुछ सवाल है वो इस तरीके से आए थे कि मतलब लास्ट के कुछ ही दिन बाकी है, वो करना क्या चाहिए यूपी कांस्टेबल के लिए। तो अब किसी का मैथ कमजोर होगा, किसी की रीजनिंग भी थोड़ी हल्की फुल्की चल रही होगी, किसी की हिंदी में नंबर नहीं बन रहे होंगे, किसी के जीएस में नंबर नहीं बन रहे होंगे, ये सिलसिला चल रहा होगा भाई। मॉक टेस्ट में जब एनालिसिस कर रहे होंगे तो मोस्टली जो प्रॉब्लम समस्याएं आ रही होंगी वो मैथ में आ रही होंगी। तो अब करना क्या है, नई चीज अब तुम कहो कि नए सिरे से कोई चीज किसी चीज को उठा लो, नया टॉपिक कर लो। ठीक है, चाहे वो आपका परसेंटेज हो, चाहे वो आपकी ये मान लो कि प्रॉफिट एंड लॉस हो, मेंसुरेशन हो, या फिर एवरेज हो, कोई भी टॉपिक हो, अगर आप चाह रहे हो कि शुरुआत से कर लो तो भाई इतना समय तो नहीं है अब आपके पास। ठीक है, ऐसी बात नहीं है कि आपने थोड़ा बहुत पढ़ रखा नहीं होगा, थोड़ा तो पढ़ा हुआ होगा, नोट्स भी होंगे। तो अब आपको करना क्या है कि वो नोट्स को ही आपको एक बार देख लेना है सबको, अगर देख देख पा रहे हो तो। और कोई भी यूट्यूब पे मैं ये नहीं कह रहा कि किसी भी एक पर्टिकुलर टीचर का नाम नहीं ले रहा, जिसकी भी सीरीज आपको अच्छी लग रही हो, मैथ की सीरीज आप उसे उठाओ। ठीक है, बेस्ट आपके पास ये होगा जैसे आप उस सीरीज को करो, जैसे कि मेरे हिसाब से कि कोई अगर मैथ की सीरीज चल रही है और उसके वो PYQ जो जो प्रश्न दे रहे हैं, वो जो प्रश्न वो जो करा रहे हैं उसकी अगर वो प्रिंट आउट दे रहे हैं, तो पहले जितने भी इकट्ठे हो चुके हैं किसी ने, जैसे किसी प्लेटफॉर्म पे अब तक 20-25 हो चुके हैं, अब आपको स्टार्ट करना है या आप कर रहे हो निरंतर, तो उसके साथ साथ मत लो। जैसे कोई सवाल सामने आ गया ये कर लिया, ऐसे मत लगाओ मेरे हिसाब से। उसकी पहले प्रिंट आउट निकलवा लो, और प्रिंट आउट निकलवाने के बाद में उसे खुद से सॉल्व करो, पहले टाइम लगा के कि मुझे मैथ में 25 से आधी घंटा मैक्सिमम रखो, बस 30 मिनट में मुझे ये 20-22 क्वेश्चन जितने भी आ रहे हैं मैथ में, जो प्रिंट आउट मैंने निकलवाया है वो मुझे सॉल्यूशन करना है। और जो जो आ रहा है फिर उसे उसे मतलब करते जाओ, जो रह गया है उसका सॉल्यूशन आप बाद में देख लो, जिससे कि आपको अपना जो रेशियो है वो पता चल जाए कि भैया मेरे मैथ में एक्चुअल में क्वेश्चन बन कितने रहे हैं। ठीक है, आपको ये पता लग जाएगा उससे। और यही जो रेशियो आपका यही यहाँ बनेगा, वही रेशियो आपका एग्जाम हॉल में बनेगा। आप ये सोच रहे हो कि मेरे यहाँ पे 200 या 190 या 180 या 210 बन रहे हैं, एग्जाम हॉल में मेरे 240 बन जाएंगे, तो भैया बनेंगे लेकिन सिलेक्शन नहीं हो पाएगा तुम्हारा। मैंने तो यूपीएसआई में देख लिया है कि अब जो बच्चा यहाँ पे 300 कर पा रहा है वो वहाँ पे हाईएस्ट जा रहा है, तो सिलेक्शन हो गया उनका। भाई बाकी लोग और भी तो तुम्हारे ऊपर हैं, उनका क्या करोगे आप ये बताओ। जैसे जो बच्चा, एक मान लो आपके यूपी कांस्टेबल में अभी 200 आ रहे हैं, एक बच्चा 240 लेके आ रहा है। ठीक है, तो आप सोच रहे हो कि एग्जाम मेरे यहाँ पे 200 बन रहे हैं, एग्जाम हॉल में मेरे 240 बन जाएंगे। तो जब आप वहां पे 240 बनाओगे तो भैया वो 260, 270, 280 नहीं बनाएगा, ये भी तो बनाएगा ना। तो कोशिश करो अपने आप को यहीं बढ़ाने का, जितना आप यहाँ कर लोगे। अब बहुत सारे लड़कों की बारे में मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, काफ़ी टाइम से वो पढ़ रहे हैं, उनकी सब कुछ क्लियर है। मैथ उन्होंने पढ़ लिया है, रीजनिंग भी पढ़ ली है, हिंदी भी उनकी बेस्ट है कहीं ना कहीं, और वो लेकिन जब वो मॉक टेस्ट लगाते हैं तो उनकी 200 ही बन पा रहे हैं। कमियां उन्हें पता चल रही है कि मेरी कमियां ये हैं, लेकिन सुधारने का मन ही नहीं कर रहा है। भैया सुधारो यार, कौन सुधारेगा? आप नहीं सुधारोगे तो कौन सुधारेगा उस चीज को। और जैसे मान के चलो कि रीजनिंग में और मैथ में तुम अपना पूरा स्कोर करने की कोशिश करो, पूरा नहीं करने की कोशिश करो तो कम से कम 80% तो करने की कोशिश करो ना। ठीक है, तो मतलब नया कुछ पढ़ना नहीं है, पुराने का ही रिवीजन करते रहना है, और कोई दिक्कत और कोई परेशानी वाली बात नहीं है। एग्जाम तक अपने रूटीन को बनाए रखना है, कहीं जाना आना नहीं है। ठीक है, आवागमन को बिल्कुल बंद कर देना है कुछ दिनों के लिए, 20 दिन की बात हो रहा है लगभग। ठीक है, पेपर होने के बाद में भैया खूब आवागमन करना, खूब आना जाना, कोई दिक्कत और कोई परेशानी वाली बात नहीं है, सब कुछ अच्छे से होगा। जब एक बार एग्जाम निकल जाएगा तो सब कुछ ठीक रहेगा। ठीक है, कोशिश करो, दिवाली आने वाली है, तो पिछली दिवाली पे तो तुम्हें कुछ नहीं मिला था, लेकिन इस दिवाली पे कोशिश करो कि कम से कम नौकरी तुम्हारे हाथ में आ जाए। थैंक यू सो मच। पढ़ते रहना भाई, ठीक है, कुछ बात हो तो मुझे बताना, और इसमें कमेंट भी कर देना, ठीक है, कुछ कोई लगी तो।